एक आदमी अररिया का मौलाना मंजूर नोमानी साहब दामद बरकातहुम मदरसा जीरो दारुल उलूम 0 माइल के फरमा रहे थे, कुर्बान जाइए। मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब अल कासमी दामद बरकातहुम वहाँ के नाजिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो फरमा रहे थे अररिया ज़िला की कौन सी बस्ती, मुझे बस्ती का नाम याद नहीं है, एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, फूस की मस्जिद। अच्छा, फूस जानन ना अपना, फूस की मस्जिद थी और ऊपर में टीन है। जब आंधी आती थी ना तो टीन कहाँ चले जाए पता नहीं चलता था, लेकिन कोई उस मस्जिद को बनाने के लिए अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाता था। एक बेचारे गरीब थे, मस्जिद के बगल में उसका घर था। अब वो गरीब आदमी 3-4 बीघा जमीन का मालिक था, 4 बेटे का बाप, दीन से जुड़ा हुआ आदमी था बेचारा। वो हमेशा कोशिश करता था कि कोई अल्लाह का बंदा आगे बढ़े, ये मस्जिद बना दे, लेकिन कोई ऐसा बंदा मिला नहीं। एक दिन अपने चारों बेटे को बिठाया कि बेटा बैठो, एक मशवरा है। बेटा लोग बैठा, बोला बा की बात है बोल दो। बोला बेटा एटा मस्जिद देखो ही ना। बोला हाँ। तो बाप बोला कि जब से हम पैदा हुए ना बेटा, ये मस्जिद को ऐसे ही देख रहे हैं, टट्टी खत्म हो जाती है, लोग वही टट्टी बना के फिर लगा देते हैं, टीन खत्म हो जाती फिर लोग टीन ला करके चढ़ा देते हैं हम लोग। बेटा ये मस्जिद पक्के की हो जाती, पुख्ता हो जाती, ईंट की मस्जिद बन जाती, ये मेरी ख्वाहिश थी। शायद के बेटा मैं रहती जिंदगी अपने आंखों से देख लेता, लेकिन लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। मेरे पास 4 बीघा जमीन है, मेरे बेटो तुम 4 बेटा हो, अगर तुम लोग इजाजत हो तो 1 बीघा जमीन बेचकर हम अल्लाह का घर बना दें, मस्जिद बना दें। तो बेटे लोग खुश हो गए। बेटों ने कहा कि अब्बा इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, ज़मीन का मालिक आप हैं, इंशाअल्लाह 1 बीघा का आप 2 बीघा भी बेच सकते हैं, 3 बीघा क्या 4 बीघा बेच सकते हैं, ज़मीन का मालिक आप हैं, हम तो आपका बेटा हैं। बाप खुश हो गया, 1 बीघा ज़मीन बेचा और अल्लाह का घर बना दिया, मस्जिद बना दिया। मौलाना मंजूर नोमानी साहब फरमाते हैं कि मस्जिद का बनाना था, ये बेचारा गरीब था, इसका भी घर फूस का था, टट्टी का घर था, मिट्टी का घर था, इसका भी 2 बेटा में, पूरब बेटा में, पश्चिम बेटा में मिट्टी का घर था, 2 घर था, 4 बेटा था। 6 महीना गुजरा, मस्जिद को बना दिया, 6 महीना हुए। 6 महीना बाद इसका 3 बेटा सऊदी गया, दुबई गया, सऊदी गया, 3 बेटा। 3 साल नहीं गुजरा मस्जिद बनाने के बाद उसका दोनों भीटा में पुख्ता का मकान अल्लाह ने बनवाया। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी का आलम बता रहे आपको कि 4 भीटे में उसका पुख्ता का मकान है, और उस बस्ती में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं, उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है। अल्लाह ने कह दिया तुम मेरा घर बनाओ, हम तुम्हारा घर बना देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। एक बात याद रखिएगा, ये मेरा जिस्म मिट्टी का है, ये मेरा जिस्म मिट्टी का है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, फिर इसी मिट्टी में एक दिन मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा हम इसी मिट्टी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे, जिंदा करेंगे। मेरे भाइयों, ये मेरा 1 मन 2 मन 2.5 मन का जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? भाई बोलो, भाई बोलो, अरे बोलो ना। ये नहीं जाएगा, ये हमारी रूह जाएगी जन्नत में, ये नहीं जाएगा। ये 2.5 मन का जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा, हमारी रूह जन्नत में जाएगी। लेकिन जानते हो ये जो मस्जिद हम बनाएंगे ना, ये जितनी मस्जिदें हैं ये कहां जाएगी भाई? जितनी मस्जिदें हैं कहां जाएगी? बोलो कहां जाएगी? बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो। जन्नत में जाएगी। कैसे जाएगी? जब कयामत कायम होगी, अल्लाह हजरत जिब्रील को हुक्म देगा, ए जिब्रील जाओ तमाम मस्जिदों को उठाकर ले आओ। जिब्रील घूमेंगे पूरी दुनिया में, छोटी मस्जिद हो, जामा मस्जिद हो, बड़ी मस्जिद हो, जो भी मस्जिद होगी सबको अपने पैरों में उठाएंगे, खाने काबा में ले जाकर मिला देंगे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। खाने काबा में मिला देंगे, अल्लाह खाने काबा को उठाकर जन्नत में रख देगा। तो आप जो मस्जिद बनाएंगे, आपका पैसा मस्जिद में लगेगा, तो आपका पैसा कहाँ गया? अरे भाई बोलो ना भाई, आपका पैसा जन्नत में गया, आपका पैसा जन्नत में गया। तो आपका पैसा जब जन्नत में गया है तो आप कहाँ जाइएगा?
तो जन्नत में जाएंगे ना, मेरा पैसा जन्नत में गया है, मेरा माल जन्नत में गया है, तो हम भी जन्नत में जाएंगे। पहले माल को भेजो, पहले पैसा को भेजो, अल्लाह तुम्हें भी जन्नत में ले जाएगा और तुम्हारी जगह भी अल्लाह ताला वहां बनाएगा। और इसके बारे में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और कुर्बान जाओ, एक आदमी बकरी बेच के मोबाइल लिया था। मोबाइल, अच्छा बकरी का वो सुने हैं कि नहीं, एक आदमी बकरी लेके बाजार गया बेचने के लिए। मालूम है ना, मालूम है, मालूम नहीं है। और बकरी लेके बाजार गया बेचने के लिए, खरीदार आया, बोले कि भाई बेचोगे? बोला बेचने के लिए आया। बोला कितनी कीमत? बोला बहुत सस्ते में बकरी बेच देंगे। बोला क्या बकरी बीमार है ना? बोला नहीं बीमार नहीं है, बस मजबूरी में बेच रहा हूं, जो लेगा सस्ते में दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, इस बकरी को जो भी लेकर जाएगा, हम इस बकरी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, रोजाना हम उसके घर आएंगे, एक झलक खाली बकरी को देखेंगे हम। तो खरीदार सोचा लगो हो यार दिमाग खराब है गई है, मोर घर 10 किलोमीटर दूर छे, ये रोजाना मोर घर करने है, उसमें एक दो दिन आएगा थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। बोले भैया मोग मंजूर छे, कते ले वो दाम कते रखी आई? बोले 500 टका। बोला ले 500 टका ले, मोर बकरी दे दे, रोज ती मोर घर जोशी, मोर घर छे कैसे कैसे रहा। बकरी लेके आ गया, बीबी पूछी कितने में लिए? बोले सस्ते मिल गई, 500 में बकरी मिल गई। तो बीबी बोली कि बहुत चालाक चीज थी। बोले चालाक है जब भी ना 500 रुपया में बकरी लिए हैं। ठीक वो बकरी वाला सुबह पहुंच गया, भाई पता पूछ के नाम पूछ के घर पे पहुंच गया। अब भाई मेहमान आएंगे तो सुबह नाश्ता पानी के लिए पूछेंगे नहीं पूछेंगे? आप लोग पूछते हैं भाई, मेहमान को पूछते हैं? चाय बिस्किट नमकीन सेब दिया गया, वो बेचारा खाया, चाय पी लिया, बैठा हुआ है, जा ही नहीं रहा है। 9 बज गया तो बीवी बोला लगो नहीं रोटी खाई जाता, रोटियों बने खिले दे, यही बकरी वाला छे, यारे बकरी लिया ही नहीं। बीवी रोटी बना खिला दी। जब 5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली कि ये कौन बकरी खरीदे हैं आप? ये रोज रोज अकेला रोटी नहीं बना पामी, 1-2 रोटी नहीं खा, 10-10 रोटी खा। यहाँ बोले दे काल से नहीं होसबे। बोले कन्ने बोलो मेहमानों भला बोला जाए। 1 हफ्ता हो गया, बीवी बोली का बर्दाश्त से बाहर है, हम जा रहे हैं मैके, खुद रोटी बनाइएगा, खुद खाइएगा, मेहमान को भी खिलाइएगा। बोला ना ना अल्लाह बंदी दिमाग ठंडा करो, एक आइडिया मेरे दिमाग में है। बोला क्या आइडिया? बोला आइडिया यही है कि ये बकरी ले जाके पड़ोसी के घर बांध देंगे, हम दोनों बैठकर रोएंगे, आने वाला पूछेगा क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे भैया किस्मत खराब है, जो बकरी खरीदे तो बकरी मर गई। और जब बकरी मर गई तो आएगा? अरे भाई बोलो आएगा। दोनों बैठा रो रहा है, आने वाला पूछा भाई क्या हुआ? बोला हादसा हो गया, जो बकरी खरीदे थे वो बकरी मर गई। बोला वहीं चारपाई थी, चारपाई में बेचारा बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी रोटी बने खिले दे यार। रोटी खाया, फिर चारपाई में सो गया, दोपहर का टाइम हो गया। तो उसकी बीवी बोली कि पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब बकरी के मरने का नाम सुना तब लगता है दोपहर का खाना भी खाएगा क्या? उसका शौहर बोला बहुत शॉर्ट लग गया है यहाँ, दोपहर का खाना खिले दे। दोपहर का खाना खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। रात हो गई तो उनकी बीवी बोली पहले 1 टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ रहा है, इसको बोलो घर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले कन्ने बोलूं मेहमान छे ना, भला मेहमान बोला जाए, अच्छा सुबह नाश्ता करके चला जाएगा। सुबह हुई, नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारा करीब गया, बोला भाई एक बात बोलूं? बोला हाँ बोलो। बोला कि ती घोर जाबो नहीं? तो बकरी वाला बोला कि अरे अल्लाह का बंदा, हम तुमसे पहले बोले थे इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले को बकरी मर गई है, अब हम सोचे हैं कि चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भाया बकरी नहीं मरी, यहाँ बकरी जिंदा है, ती मोक 500 टका दे, बकरी नहीं जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने मेहमान का इकराम करो। इंशाअल्लाह इकराम करेंगे मेरे भाई अपने मेहमान का इकराम करेंगे। ओ मेरा अल्लाह बड़ा प्यारा अल्लाह है, मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात, अल्लाह मेरा बड़ा प्यारा है, बड़ी मोहब्बत करता अपने बंदों से। इसलिए मेरे बच्चों अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। कड़ाके की ठंड है, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गर्म बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके इस पिंडाल के नीचे बैठे हो, तो मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा?
मदीने में एक गाने वाला गाना गाकर पेट भरता था, गाना गाकर छुप छुप करके गाना गाता था। बूढ़ा हो गया, अब इसकी आवाज में ताकत नहीं रही। वो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में बैठा रो रहा था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, मस्जिद में सोए हुए थे। ख्वाब देखे, गैब से आवाज आई, उमर ये जन्नतुल बकी में मेरा एक बंदा रो रहा है बैठकर, जा उसकी मदद कर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की आंख खुली। अब खुलते ही चप्पल जूता की याद नहीं, ना चप्पल पहने ना जूता पहने, नंगे पांव दौड़े जन्नतुल बकी की तरफ। मस्जिद नबी के सामने में ना इधर वो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का कब्र वहीं है। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का भी कब्र वहीं है। ना जाने कितने सहाबाए किराम का कब्र वहां पर है। और कुर्बान जाइए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु खाली पांव दौड़े तो वो आदमी देख लिया, कहा अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। वो भागने लगा तो हजरत उमर फारूक ने कहा, अरे रुको, भागो नहीं, तुम डरो नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हमें भेजा गया है। तो गाने वाले ने कहा, किसने भेजा? वो बूढ़ा ने कहा, किसने भेजा? कि उसने भेजा जिसे तुमने याद किया है, जिस अल्लाह को तुम याद कर रहे थे उसी ने मुझे भेजा है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब उसके करीब पहुंचे, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें भेजा? कहा कि मुझे अल्लाह ने भेजा है। इतना सुनना था, आसमान की तरफ निगाह उठाया, कहा कि या अल्लाह, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, सिर्फ एक मर्तबा तुझे मैंने पुकारा, उमर जैसा खलीफतुल मुस्लिमीन को नंगे पांव मेरी मदद को दौड़ा दिया, ऐसा अल्लाह कहाँ मिलेगा। कुर्बान जाओ, एक चीख मारी और दम तोड़ गया, इंतकाल कर गया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों से गुस्ल दिया, जनाजे की नमाज पढ़ी और उसे अपने हाथों से दफनाया है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह अपने बंदे से बेइंतहा मोहब्बत करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कई साल तक बाप बेटे बिछड़ के रहे। बैठ जाओ बेटा, बैठ जा। ए बेटा, बैठ। अच्छा, एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा आएगा नहीं ना? अही लगले नहीं जाएगा, ठंडा टाइम छे नहीं। ये जी के तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लगी हम। बोले बैठ जा बेटा, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले। वो बैठा रह गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, देखा बैठा हुआ है, तो मैंने इशारा किया कि जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हम कहे कि काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम काफी सालों तक दोनों बाप बेटे बिछड़े रहे। और जब मुलाकात हुई है, जानते हैं, दोनों बाप बेटा गले मिले, बेहोश हो गए। फिर होश आया, फिर रोए, गले मिलकर फिर रोए, रोते रोते फिर बेहोश हो गए। तो हजरत जिब्रील ने कहा कि या अल्लाह, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी मोहब्बत है कि रोते रोते दोनों बेहोश हो जा रहे हैं। तो अल्लाह ने जवाब दिया, जिब्रील ये तो कुछ भी नहीं है, उम्मत मोहम्मदिया से हम मोहब्बत जो करेंगे इससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उम्मत मोहम्मदिया से हम इससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो गौर करने का मकाम है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है, अल्लाह कितना प्यार करता है हमें। तो एक वादा करो इंशाअल्लाह, ये मस्जिद का जलसा है, आज तक हम नमाजों से दूर थे, सजदों से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे। इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं मेरे भाई? जरा हाथ उठा। इंशाअल्लाह पाबंदी पक्का? सच्चा तो भाई, पक्का तो? नामाज के बोलो ना काज आछे, नामाज के बोलो ना काज आछे,
কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে बोलो আমার নামাজ আছে। एक आदमी नमाज पढ़ने जा रहा था मस्जिद में, वो रात का वक्त था, कुछ दूर गया होगा, ठोकर लगी, गिर गया। वो गिर गया तो कपड़ा खराब हो गया। वो बेचारा घर आया, गुस्ल किया, कपड़ा बदला, दूसरा कपड़ा पहना, फिर निकला, फिर मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए निकला तो रास्ते में फिर ठोकर लगी, फिर गिर गया, फिर गिर गया तो फिर कपड़ा खराब हो गया, फिर बेचारा लौटकर घर आया, कपड़ा पहना, गुस्ल किया, फिर कपड़ा पहना, फिर तीसरी मर्तबा मस्जिद के लिए निकला। तो मस्जिद के लिए जैसे ही अपने घर के दरवाजे से बाहर निकला, देखा एक आदमी चराग लेके खड़ा है। एक आदमी क्या लेके खड़ा है भाई, बोलो भाई बोलो, चराग लेके खड़ा है, आगे आगे बढ़ रहा है। यह आदमी उसी की रोशनी में मस्जिद तक पहुंचा, वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया, ये चराग लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा रहा। वो नमाज पढ़ चुका, जब मस्जिद से निकला फिर चराग की रोशनी दिखाते हुए इनको घर तक पहुंचाया। तो ये आदमी बड़ा शुक्रगुजार हुआ, पूछा कि भाई तुम कौन हो, तुमने मेरी मदद की, मैं 2 मरतबा गिर गया अंधेरी की वजह से, तुमने मुझे रोशनी दिखाया, मस्जिद पहुंचाया, मस्जिद से घर पहुंचाया, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला कि देखिए बुरा नहीं मानिएगा, हमारा नाम शैतान है। क्या बोला? तो ये आदमी चौंक गया कि शैतान तो नमाज से रोकता है, लेकिन तुम हमें चिराग दिखाकर मस्जिद तक काहे ले गए? तो शैतान बोला कि दरअसल बात यही है कि जब पहली मर्तबा आपको ठोकर लगी, गिर गए, तो फिर घर आए ना, तो वो जो ठोकर लगी गिरे ना, तो अल्लाह आपके सब गुनाह को माफ कर दिया। दूसरी मर्तबा आप गए, दूसरी मर्तबा जो आप गिरे ना, तो आपके गिरने की वजह से अल्लाह आपके खानदान के सारे लोगों के गुनाह को माफ कर दिया। तो तीसरी मर्तबा आप जा रहे थे, हमको डर हुआ कि कहीं तीसरी मर्तबा अगर आप गिर गए तो अल्लाह आपके मोहल्ले वाले के गुनाह को माफ कर देगा, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि मोहल्ले वाले का गुनाह माफ हो, आप नमाज पढ़ लीजिए। बात समझ में आ रही है ना? ये शैतान बड़ा जिद्दी है, शैतान बड़ा जिद्दी है। एक आदमी दीवार के साए में सो रहा था, वो बोसीदा दीवार थी, मिट्टी की दीवार, भारी दीवार थी। वो आदमी सो रहा था नींद से, एक आदमी आया, हाथ पकड़ा, घसीट के ले गया इधर, हट हट दीवार गिर जाएगी। और सही में ये आदमी हटा, दीवार गिर गई। तो आदमी बोला कि भैया तिमोर जान बचे ले लो भैया, तोर नाम की भैया? बोला मोर नाम शैतान। बोला शैतान, तिमोर क्या जान बचा लो? तो शैतान बोला कि दरअसल बात यही है कि मैंने उलमा से सुना है कि जो दीवार के नीचे दबकर मर जाए वो शहीदी मौत मरता है, हम नहीं चाहते थे कि तुम शहीदी मौत मरो, आम मौत मरो। शैतान बड़ा जिद्दी है। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह का घर है। बस ये फरमाइश है, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतलब एक शेर में सुना दूं इंशाल्लाह। भाई सुनेंगे इंशाल्लाह? कितने लोग सुनेंगे इंशाल्लाह? मज़हरे किबरिया खातिमुल अंबिया, मज़हरे किबरिया खातिमुल अंबिया, जिक्र होता रहे सुबह शाम आपका। मज़हरे किबरिया खातिमुल अंबिया, जिक्र होता रहे सुबह शाम आपका। फर्श से अर्श तक, शर्क से गर्ब तक, 4 सू मेरे आका है नाम आपका, 4 सू मेरे आका है नाम आपका। बोलो बोलो प्यारे नबी, बोलो बोलो प्यारे नबी, बोलो बोलो अच्छे नबी, बोलो बोलो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले तो आप अव्वल भी हैं, आप आखिर भी हैं, आप अव्वल भी हैं, आप आखिर भी हैं, आप ज़ाहिर भी हैं, आप बातिन भी हैं, आप ज़ाहिर भी हैं, आप बातिन भी हैं। आपका नूर है, आपका नूर है हर जगह या नबी, रब ने ऊंचा किया है मकाम आपका। बोलो बोलो प्यारे नबी, बोलो बोलो अच्छे नबी, बोलो बोलो प्यारे नबी, बोलो बोलो अच्छे नबी।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो माशाल्लाह, मस्जिद का जलसा है, अल्लाह का घर का जलसा है, कुर्बान जाओ, जो दुनिया में अल्लाह का घर बना देगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। महल बनाएंगे मेरा भाई? भाई कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। भाई कबूलियत की घड़ी है माशाल्लाह। देखिए सारे लोग तैयार हैं, जन्नत में महल बनाना है। एक बात याद रखना, ये दुनिया फानी है, एक दिन फना हो जाएगी। मौत आनी है, एक दिन आकर रहेगी। और कुर्बान जाइए, आज आंखें खुली है, सब है, अपना है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, भाई है, रिश्तेदार है, मोहल्ले वाला है, मुल्क वाला है। और जैसे ही आंख बंद हो गई फिर कोई किसी का नहीं, फिर कोई किसी का है? भाई मरने के बाद कौन किसको किसको याद रखता है? कितने दिन याद रखेगा? 6 महीना, साल भर? साल भर के बाद लोग आपका नाम लेना भूल जाएगा, आपका नाम तक भूल जाएगा। कौन थे अब्दुल जब्बार साहब, कौन थे अब्दुल्ला साहब, कौन थे वो अब्दुल रशीद साहब, कौन थे अब्दुल रहमान साहब? कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ना जाने मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, मेरा रिश्तेदार मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। क्यों नहीं रहती जिंदगी? अपने हाथों से कुछ करके मर जाओ, अपने हाथों से कुछ कर लो, ताकि जब मर जाओगे तो गम नहीं, बेटा कुछ करे या ना करे, बीवी कुछ करे या ना करे, भाभी कुछ करे ना करे। तुम ऐसा अमल करके चले जाओ कि कयामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, और हशर के मैदान में अल्लाह इनाम देकर वो जो घर बनाने का अल्लाह ने देने का वादा किया है, उसकी चाबी, उस घर की चाबी आपके हाथों में अल्लाह देकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। ऐसा काम करो। बाप का 2 बेटा है, बाप का इंतकाल हो गया, दफन करके आया, बड़ा भाई छोटे भाई से बोला, रे मुन्ना बात मरे गई है, जल्दी हिस्सा कर। तो छोटा भाई बोला, भैया की हिस्सा करबो? बोला जतेला सामान छे, जमीन छे, माल छे, दुकान छे, सब हिस्सा कर। बोले भैया कुछ दिन हुआ दे, बात अभी मरिया। बोलो बा मरे गई है, बात चले गई, हिस्सा कर। उसका मामा रिश्तेदार लोग थे, बोला अच्छा ठीक, दोनों भाई लड़ो नहीं, रात में बैठ के हम लोग फैसला कर देंगे। मगरब के बाद मामा है, फुफ्फा है, 10 आदमी रुक गए, दोनों भाई बैठा है। तो मामा ने कहा कि रे 5 बीघा जमीन छे, की करबो? छोटका से पूछा, रे की करबो रे, 5 बीघा जमीन छो, तोर बात छोड़े मैया, की करबो? तो छोटका भाई बोला कि भैया जानेगा। बोला कि भैया जानबे की करबे नहीं करबे? तो भैया बोला कि ठीक है, वो 5 बीघा जमीन में रखे लो। अच्छा। फिर मामा बोला कि 5 गो माल छोड़कर तुम्हारा बाप मरा है गाय, क्या करोगे? तो छोटका बोला भैया जानबे। तो भैया बोला कि ठीक है, गरवो आदमी रख लो, माल भी हम रख लेंगे। फिर उसका मामा बोला कि एक दुकान छोड़कर तुम्हारा बाप मरा है, क्या करोगे? तो छोटका बोला भैया जानबे। तो भैया बोला ठीक है, जो दुकानों में रखे लूं। तब मामा बोला 25,000 टका तोर बापर ऊपर कर्जा छो, की करबो? तो छोटका भाई बोला कि भैया जानबे। तो भैया गरम हो गया कि सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे? अरे दुकान हम जाने, जमीन हम जाने, गाय हम जाने, कम से कम बाप का छोटा बेटा तुम हो, कर्जा तुम जान लो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह घर बनाएंगे मेरे भाई, घर बनाओगे इंशाल्लाह। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये मौत किसी को नहीं छोड़ी है ना छोड़ेगी, अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, तुम सबको मेरे पास आना है। एक बात याद रखना, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है।
दुनिया में आने की डिसिप्लिन है, जाने की डिसिप्लिन नहीं है। दुनिया में आने की तरतीब है मेरे बच्चों, दुनिया में आने की तरतीब है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। कि पहले पोता आता है? अरे पहले पोता आता है, अरे बोलो ना भाई। पहले दादा आता है ना, पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। लेकिन कुर्बान जाओ, दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है। दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। इसलिए मौत का खौफ हमेशा दिल के अंदर में रखो मेरे बच्चों। मौत पीछे खड़ी है, इसलिए हमेशा तैयार रहो। आखिरत के लिए हमेशा तैयार रहो, तैयारी करते रहो कि ना जाने कब मौत आ जाए, कहना मुश्किल, इस दुनिया से चले जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आपने कहा मुझे घर बनाना है, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में आलीशान महल बना देगा। आज पैसा है, दौलत है, माल है, खेत का मालिक अल्लाह ने आपको बनाया है, तो आज मौका है, अपने हाथों से अल्लाह का घर बना लो। अपने माल को आगे भेज दो, जन्नत अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। आज अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह बिगड़ा हुआ दुनिया में काम बना देगा, और आखिरत में जन्नत में अल्लाह आपके लिए आलीशान महल बना देगा। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे में, 5 आदमी, हम 10 दुआ करेंगे। भाई कितनी दुआ करेंगे बोलो? अरे बोलो ना, कत दुआ करबो? 10टी दुआ करबो ओनार जन्य इंशाल्लाह। आमी 10टी दुआ करबो। है कोई मुखिया साहब, है कोई सरपंच साहब, है कोई पार्षद साहब, है कोई मेंबर साहब, है कोई मास्टर साहब, कोई डॉक्टर साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई वकील साहब, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर है। देखिए इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के नाम पर दे दोगे तो जब तक इस धरती पर यह मस्जिद खड़ी रहेगी, क़यामत तक अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और जन्नत में जो अल्लाह ने आपको महल देने का, घर देने का वादा किया है, वो चाबी आपके हाथों में अल्लाह देगा। ओ जन्नत में आलीशान महल, और मेरा अल्लाह जो महल बनाएगा वो कितना बड़ा महल होगा, ये तो अल्लाह, ये हम लोगों की समझ से बाहर है। मेरा अल्लाह कितना बड़ा है, मेरे अल्लाह अपने शान के मुताबिक महल बनाएगा, आपका घर बनाएगा, वो कितना बड़ा घर होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे में। है कोई अल्लाह का शेर, माँ का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक आदमी कोई खड़ा होकर कह दे कि हजरत हम 5000 रुपये इस मस्जिद में ताउन करेंगे इंशाल्लाह, हम 5000 रुपये चंदा देंगे, उसके लिए 10 दुआ, ये हजारों को लोग बैठे हुए हैं, उसके लिए 10 दुआ मांगी जाएगी इंशाल्लाह। है कोई पहला नौजवान, कोई पहला सखी, अगर नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाल्लाह नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी, है कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ती जिगर बेटा, है कोई अल्लाह का शेर, मर्द मुजाहिद, कोई एक आदमी कोई 5000 रुपये देने वाला तैयार हो जाए मेरे भाई। देखिए मैं 10,000 से भी मांग सकता था, मैं 10,000 से भी शुरू कर सकता था, लेकिन 10,000 इसलिए नहीं मांगा कि ये थोड़ा सा बोझ हो जाएगा, आपको भारी ना पड़े, इसलिए मैंने 5,000 मांगा, ताकि 5 भाई जुड़ जाएंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह के घर का काम हो जाएगा, अल्लाह तेरा बिगड़ा हुआ काम बना देगा। वो मेरा अल्लाह कारसाज है, वहदहू ला शरीक की ज़ात है, जिसके कब्जे में हम सब की जान है। एक दिन मौत होगी, मेरा अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा बता दुनिया से आया मेरे लिए क्या लाया है। तो मेरे भाइयों, है कोई पहला कोई अल्लाह का शेर है, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, अपनी माँ के नाम पर लेकर उठो, हम तुम्हारी माँ बाप के लिए 10 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए 10 दुआ मांगेंगे, ये सारे लोग आमीन कहेंगे। पहला कोई अल्लाह का शेर, खड़े हो जाओ। 5000 रुपये का सवाल है। ए देखिए कि नौजवान पीछे से आ रहा हाथ उठाते हुए, नारे तकबीर। अच्छा, आप लोगों के यहाँ नारा ऐसे ही लगता है क्या? मिस कॉल के ऐसा नारा मत लगाइए, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान आया है, बाबू आइए हमसे मुसाफा कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, दुकान में, मकान में, ईमान में, अमल में, बाल बच्चों की ज़िंदगी में बरकत दे दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने पहले शेर को चुना, क्या नाम बाबू? मोहम्मद सलमान साहब, माशाअल्लाह। हाँ, सलमान बाबू के लिए एक शेर सुना दे भाई, सुना दे,
शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाअल्लाह, पहले फहरिस्त में सलमान साहब का नाम आ गया। इन्होंने 5,000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल अता फरमा ले। मेरे भाई, दूसरा कोई सखी है, दूसरा कोई नौजवान है अपनी माँ के नाम पर, या अल्लाह सलमान साहब के वालदेन के कब्र को कुशादा फरमा दे, या अल्लाह उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा दे। एक दूसरा नौजवान आ गया, नारे तकबीर। मज़ाहिर आलम लिखिए ना। एक आदमी कहाँ गए? ये कमेटी वाले लोग नहीं है कोई क्या? कहाँ है कमेटी वाले लोग? नहीं है कोई क्या? अरे नाम लिखिए भाई, नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिए, बस्ती का नाम लिखिए। मज़ाहिर आलम देखिए नौजवान, ये सखी, अल्लाह अल्लाह ये जनाब मोहम्मद मज़ाहिर बाबू की इस सखावत को कबूल फरमा ले। ये अल्लाह तेरे घर बनाने के लिए इन्होंने या अल्लाह अपनी मेहनत की कमाई तेरे घर में ताउन किया है। या अल्लाह इस दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे दे, सेहत में बरकत दे दे, जिंदगी में बरकत दे दे, कारोबार में, तिजारत में, घर में, दाने दाने में बरकत दे दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरे भाई, अल्लाह ने दो को चुना, कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई, कम से कम 5 आदमी जुड़ो। देखिए मैंने पहले कहा, ये तो दोनों आदमी नगद दे दिया है। अगर आप नगद नहीं है, उधार दे सकते हैं, कल्ला कर दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी के पास फोन पे का भी इंतजाम है, पेटीएम का भी इंतजाम है, गूगल पे का इंतजाम है, खाली आप तैयार हो जाइए, यहाँ सब इंतजाम है। लेने के लिए लोग बैठे हुए हैं। बस तीसरा कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ, 5,000 रुपये का सवाल है। तीसरा कोई अल्लाह का महबूब बंदा, चहीता बंदा, अपनी माँ के नाम से, अपने माँ के नाम पर लेकर उठ जाओ इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है मेरे भाई। तीसरे नंबर पे मज़ाहिर बाबू के जैसा कोई नौजवान खड़े हो जाए इंशाल्लाह। तीसरा कोई, ये कैसर्रा की सरजमीन है, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर हैं, दिल वाले लोग रहते हैं, सखी लोग रहते हैं, फैयाज लोग रहते हैं। कोई नौजवान है भाई? कोई नौजवान है? कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान है? इंशाल्लाह। दुनिया जिसको माँ कहती है, दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बाबरकत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया, गौसु वली और पीरो पैगंबर सबको माँ ने जन्म दिया, सबको माँ ने जन्म दिया। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, माँ बाप चाहे जितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हुक्म यही है। अल्लाह कहता कि माँ बाप चाहे जितना बड़ा गुनहगार हो, उससे तुमको मतलब नहीं है। तुमको हुक्म यही है कि तुम उनके पाँव को दबाओ, तुम उनकी खिदमत तो करो, इसलिए कि तुम्हारी जन्नत उनके कदमों के नीचे है। तुम्हारी जन्नत माँ के कदमों के नीचे, बाप के कदमों के नीचे है।
और कुर्बान जाओ, माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों इंशाल्लाह अपने माँ बाप को राजी कर लो। क्या 5,000 से तुम गरीब हो जाओगे? 5,000 से कारोबार बंद हो जाएगा? अरे जिस अल्लाह ने तुम्हें कारोबार करने के लिए तैयार किया, जिस अल्लाह ने खेत वाला बनाया, जिस अल्लाह ने माल दिया, सोने चांदी का मालिक बनाया, उसी अल्लाह का घर ये मस्जिद है। क्या मेरा अल्लाह देख नहीं रहा? मेरा अल्लाह देख नहीं रहा? इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह समीउ बसीर है। क्या मेरा अल्लाह देख नहीं रहा है कि देखो मैंने दौलत दिया है, देखो मैंने खेत का मालिक बनाया है, आज मेरे घर बनाने की बारी है, मेरा बंदा खामोश बैठा है। तो मेरे भाइयों है तीसरा कोई सखी, 5,000 रुपए का सवाल है। 5 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, कोई बड़ी रकम आपसे नहीं मांगे मेरे भाई, हम 10,000 भी मांग सकते थे। मज़ाहिर बाबू जैसा नौजवान इस मजमे में अगर मैं 10, 15, 20 हज़ार से भी शुरू करता, ऐसा नौजवान तैयार हो जाता इंशाअल्लाह, मेरी बात रह जाती। लेकिन मैंने 5,000 से इसलिए शुरू किया ताकि 5 भाई जुड़ जाए। भाई तीसरा कोई एक नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। फिर भी भोजपुरी की फरमाइश है, हम भोजपुरी आपको सुनाएंगे। भाई तीसरा कोई नौजवान है? भाई तीसरा कोई नौजवान तैयार हो जाए मेरे भाई। अब मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है, जहाँ पर मेरे अल्लाह ने 2 को चुना है, वहाँ मेरा अल्लाह 3 को भी चुनेगा, मेरा अल्लाह तीसरे को भी चुनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरा अल्लाह चुनेगा इंशाअल्लाह। ये हवा उधर से चलेगी, जिसके बदन को ये हवा छू जाएगी, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। जिसके पैसे को मेरा अल्लाह कबूल कर लेगा, ठीक वो मस्जिद बनाने को तैयार हो जाएगा। है कोई मेरा भाई है? भाई तीसरा कोई नौजवान है? भाई इंशाअल्लाह। भाई तीसरा कोई नौजवान, कोई मुखिया साहब हो, पार्षद साहब हो, मेंबर साहब हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई। ये केसर्रा की सरजमीन है। अभी मजपूरी में जलसा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत चंदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने बहुत दिया, बहुत चंदा दिया। तो मेरे भाई इस घर में भी दो, इस घर के अंदर में भी दो, अल्लाह का घर दो, अल्लाह के घर में भी दो, अल्लाह के घर बना दो, अल्लाह जन्नत मालिशान महल बना देगा, अल्लाह जन्नत में घर बना देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है कोई इंशाअल्लाह? तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। अब भाई तीसरा कोई नौजवान है? भाई मेरा तीसरा कोई भाई है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक से एक पैसा वाला बैठा हुआ है। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। 5,000 से आप गरीब नहीं हो जाओगे मेरे भाई। ओ मेरा अल्लाह, वो मेरा अल्लाह जिसने आपको पैदा किया, जो अल्लाह खिला रहा है, जो अल्लाह लिबास पहना रहा है, जो अल्लाह मीठी नींद सुला कर फिर जगा रहा है, बेशुमार नेमतें अल्लाह खिला रहा है, उसी अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर बना दो मेरे भाई, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ अपने कदम को बढ़ाओ। 5,000 रुपए से गरीब नहीं हो जाओगे मेरे भाइयों। केसर्रा के मुसलमानों, हौसले के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ। 5,000 रुपए खर्च करो, देखना मेरा अल्लाह इस 5,000 का बदला कैसे देता है, किस रास्ते से अल्लाह देगा। मैंने पहले कहा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इस पैसे का बदला जजा मेरा अल्लाह यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। समीरुन्निसा अपने बेटे और अपने मरहूम पति के लिए उनके तमाम बेटों के नाम से 15,000 दिए। माशाअल्लाह, नारे